जी न्यूज़ की खबर जब हम लोगों ने देखी कि 60,000 से ज़्यादा बांग्लादेशी हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में कैसे, तो उसकी जांच पड़ताल करने के लिए हम लोग रायबरेली ज़िले में हैं। जीरो ग्राउंड की रिपोर्ट आप लोगों को दिखा रहे हैं कि आखिर 60,000 से अधिक बांग्लादेशी रायबरेली ज़िले में कैसे पाए गए। तो कुछ चीज़ें सामने निकल के आई। सबसे पहले तो मुलाकात करवाते हैं यहाँ के रहने वाले हैं जिन्होंने इस प्रकरण में पूरी ताकत लगा दी है, इस प्रकरण को उजागर करने के लिए, सबके सामने लाने के लिए। इन्होंने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की, योगी आदित्यनाथ से, और इस मामले पे उच्च स्तरीय जांच के लिए, उच्च स्तरीय एजेंसियों से जांच करवाने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगा रखी है कि चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े लेकिन सच्चाई सामने निकल के आए। तो सबसे पहले भाई साहब आपका नाम जानना चाहते हैं। मैं जितेंद्र सिंह, योगी सेवक, निवर्तमान जिला संयोजक, हिंदू युवा वाहिनी रायबरेली। जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो मामला सामने आया है कि 60,000 से अधिक बांग्लादेशी ये रायबरेली ज़िले में कैसे, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। इसके बारे में ये है कि सलोन, रायबरेली जनपद का सलोन विकास खंड है जहाँ पे आप खड़े हुए हैं। इस विकास खंड में कर्मचारी हैं ग्राम पंचायत अधिकारी विजय सिंह यादव, जिनके पास कई ग्राम सभाएं थीं, जिसमें सिरसरा, लहुरेपुर, नूरुद्दीनपुर, अनंत गोपालपुर, गढ़ी इस्लाम नगर, पालीपुर आदि ऐसे कई ग्राम सभाएं हैं, जिनमें जो है फर्जी जन्म प्रमाण पत्र, उनकी आईडी का उपयोग करके फर्जी तरीके से जीसान खान, एक जो सेवा केंद्र, जन सेवा केंद्र का संचालक था, उन्हीं के यहाँ वो रहते थे। विकास खंड के कर्मचारी ग्राम पंचायत अधिकारी विजय सिंह यादव वहीं रहते थे। वहीं से उनकी आईडी को लेकर जो भी रहा हो, मिली भगत रही हो, जो भी रहा हो, लेकर उसने फर्जी तरीके से कई ग्राम सभाओं में घुसपैठियों को, रोहिंग्या जैसे रोहिंग्या मुसलमानों को स्थापित करने का, जन प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य किया है। जी, अच्छा, सबसे पहले ये मामला कहाँ सामने आया, किस गांव में सामने आया कि भाई ये जो है ये घुसपैठिया है या ये बांग्लादेशी है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए आप। सबसे पहला जो प्रकरण जो है पत्रकारों के ग्रुप में उठा, एक ग्राम सभा जो विजय सिंह यादव के चार्ज में था, प्रभार में, वो ग्राम सभा है पालीपुर, जहां पर 1700 से अधिक जो है मुस्लिम रोहिंग्याओं के प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उस गांव में आबादी, मुस्लिम आबादी 10 से भी अधिक नहीं है, और वहाँ पे जो है 1700 से अधिक जो है जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से जारी किए गए हैं। उस गांव का प्रभार जो था, ग्राम पंचायत अधिकारी जो थे, वो विजय सिंह यादव जी थे। उसी से खुलासा शुरू हुआ, और खुलासा होते होते उनकी जो है दूसरी ग्राम सभा सिरसरा है, जहाँ पे जो है क्या नाम है 2500 से अधिक जो है जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। उसी तरह जो है उनका जो है लहुरेपुर है, जहाँ 3700 से 3800 के लगभग जो है जन्म प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इसी तरह उनकी तीसरी ग्राम सभा नूरुद्दीनपुर है, जहाँ पे 10,000 से अधिक जो है जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से जारी किए गए हैं। गढ़ी इस्लाम नगर है, अनंत गोपालपुर है, और पालीपुर, ऐसे मतलब सभी तमाम ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहां से जन्म प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से इस जीसान खान जो सेवा केंद्र का जन संचालक था, उसने इनकी आईडी का दुरुपयोग करके जारी किया है। अच्छा, ये जो पालीपुर का प्रकरण सबसे पहले सामने आया था, किस व्यक्ति का, उसमें किसका नाम सामने आया? एक नाम ऐसे ही आया, जो है उठ के निकल कर आया, यूसुफ पुत्र जाकिर, जो 1978 का लगभग बताया जा रहा है कि जन्म प्रमाण पत्र जारी किया गया फर्जी तरीके से। ये यूसुफ जाकिर जो पुत्र है, ये इसकी जानकारी प्राप्त हो रही है कि बांग्लादेशी है, बांग्लादेश का रहने वाला है, और यहाँ पे सलोन विकास खंड में जो है आकर जो है उसका जन्म प्रमाण पत्र जारी हुआ। यहाँ से बांग्लादेश की दूरी 700-800 किलोमीटर है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या मानसिकता है, कौन सी मानसिकता है, किस बांग्लादेश का रहने वाला रायबरेली में कैसे। जी, बस यही है। ये देश के खिलाफ कहीं न कहीं बहुत बड़ी साजिश है, देश की सुरक्षा के साथ। मेरी यही माननीय मुख्यमंत्री जी से, पूज्य महाराज महंत योगी आदित्यनाथ जी से, और मैं मांग करता हूं कि इस पूरी घटना की, इस पूरे घटना की जांच जो है NIA द्वारा कराई जाए, और दोषियों के ऊपर, जितने भी दोषी हैं, विभागीय जो भी कर्मचारी हैं, जो जीसान खान जैसे जो जिहादी मानसिकता के हैं, इनके ऊपर NSA जैसे कार्रवाई हो। और मेरी यहाँ तक की मांग है कि मैं चाहता हूँ कि बुलडोजर की कार्रवाई भी इनके ऊपर हो, क्योंकि इसने अवैध संपत्ति जो है 2 वर्षों में करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति खड़ी की है, और करोड़ों रुपए की इसके पास जो है हार्ड कैश भी है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं इसकी भूमिका संदिग्ध है, और PFI जैसे जो है देश में प्रतिबंधित संगठन का ये सदस्य भी है, जिससे जो है ये प्रमाणित हो रहा है कि कहीं न कहीं देश के खिलाफ ये बहुत बड़ी साजिश रच रहा था। इसके ऊपर बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अच्छा, एक चीज़ और, आपने अभी पालीपुर का नाम लिया, मैं पूछना चाहूँगा 1978 आपने कहा कि 1978 का जन्म प्रमाण पत्र, और जारी कब किया गया? ये जारी अभी 2024 में हो रहा है। 2024 में जारी किया गया। जी। तो इसी से मामला सामने आया। जी, यही प्रकाश में पहले नाम एक उठता हुआ आया था, जिससे जो है पूरा जो है ये षड्यंत्र जो देश के खिलाफ रचा जा रहा है वो खुलासा हुआ है।